साल, वही सफ़र, नए लोग। नवंबर की ठंड भरी शाम थी। 4 कॉलेज फ्रेंड्स अनन्या, वीर, मानव, कबीर और उसकी फ्रेंड प्रिया अपने ग्रेजुएशन के बाद मिल रहे थे। लाइफ सबकी अलग राह पे चली गई थी, पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में नॉस्टैल्जिया जाग गया। कबीर ने बोला, एक वीकेंड ट्रिप करें जहाँ नेटवर्क भी ना हो। अनन्या हंसी, ताकि कोई ऑफिस से कॉल ना कर सके। रिया बोली, और कोई मर भी गया तो पुलिस को बुलाने का चांस ना हो। सब हंसे, पर उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था उसने सच बोला था। डेस्टिनेशन फिक्स हुआ, किन्नौर के जंगल के पास एक स्केड्यूल कॉटेज पहुंचते हुए उन्होंने देखा, रास्ते में हवा इतनी पतली थी कि हर सांस महसूस होती थी। कॉटेज के आसपास सिर्फ जंगल और एक छोटी सी लेक। रिया ने बोला, यहाँ तो कोई सिविलाइजेशन ही नहीं। केयरटेकर, एक बुढ़ा आदमी, बोला, रात को लेक के पास मत जाना, अक्सर लोग वापस नहीं आते। सबने उसे इग्नोर किया। डिनर के बाद बॉनफायर लगा, थोड़ी ड्रिंकिंग हुई, थोड़ा म्यूजिक। वीर ने सबके लिए एक डेयर रखा, हर कोई एक एक सीक्रेट बोलेगा जो किसी को कभी नहीं बताया। मानव बोला, मेरे से स्टार्ट करते हैं, मुझे हाइट से डर लगता है। प्रिया हंसी, वाओ कितना बोरिंग। कबीर बोला, अब मेरी बारी। मैंने एक बार कॉलेज में किसी का एग्जाम पेपर लीक किया था। अनाया सीरियस थी। उसने कहा, मैं कभी रिया को पसंद नहीं करती थी, पर उसके साथ वाला लड़का मुझे ज़्यादा पसंद करने लगा था। सब हंस दिए, पर रिया ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी। रात 2 बजे तक सब सो गए, बस हवा की आवाज़ और लेक की हल्की रिफ्लेक्शन। सुबह जब रिया उठी, मानव नहीं था। उसका बैग बेड पे था, शूज़ भी। लेक के पास उसकी शर्ट मिली, खून लगी हुई। सब पैनिक। केयरटेकर को बताया। वो बोला, मैं बोला था लेक के पास मत जाना। पुलिस बुला नहीं सकते थे, नेटवर्क डेड था। अनाया ने सजेस्ट किया, हम सुबह निकलते हैं। वीर बोला, रात तक रुकते हैं, हो सकता है मानव घूमते हुए चला गया हो। रिया चिल्ला पड़ी, कोई घूमते हुए खून की शर्ट नहीं छोड़ता वीर। उस दिन एटमॉस्फेयर बिल्कुल हेवी था, किसी ने खाना तक नहीं खाया। रात को सब एक ही रूम में सोए, पर किसी को नींद नहीं आई। रात के 3 बजे एक थुड़ की आवाज़ हुई किचन में। सब गए देखने। डोर ओपन था और कबीर मिसिंग। बस उसका फ़ोन फ्लोर पे टूटा पड़ा था। अब सिर्फ 3 बचे। रिया, वीर, अनन्या और सबका शक एक दूसरे पे। सुबह वीर ने कहा, रिया, मुझे लगता है कबीर ने खुद को हर्ट किया। उसने गिल्ट वाला कन्फेशन किया था ना। रिया ने गुस्से में बोला, या फिर तू ही कल्प्रिट है, सबसे ज्यादा डेयर तू ही सजेस्ट कर रहा था। एटमॉस्फेयर एकदम साइको जैसा हो गया था। सबके चेहरे पे फेटिग्यू, फियर और डाउट। शाम तक अनाया भी मिसिंग, और उसका एक ऑडियो मैसेज रिया के फ़ोन पे आया। उसमें उसकी वॉइस थी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। रिया, अगर तू ये सुन रही है तो प्लीज़ मत मान उसकी बात। उसके बाद एक स्क्रीम। अब सिर्फ रिया और वीर। कॉटेज में साइलेंस। रिया रोते हुए बोली, सब तुमने किया है ना वीर? तुम्हारा प्लान था ये ट्रिप, तुम ही लेके आए हो यहाँ। वीर बोला, रिया, मुझे भी यही लगता है, तू कर रही है ना सब। जब भी कोई गया तू उनके पास लाश थी। अचानक केयरटेकर को कॉटेज में से गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागते हुए अंदर जाता है।
उसने देखा अंदर वीर जख्मी ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसके शोल्डर पे गोली लगी थी। वहाँ से रिया गायब थी। अगली सुबह पुलिस पहुँचती है। पुलिस वीर से पूछती है, क्या हुआ यहाँ? वीर सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था और वो पागल हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला अंदर एक गन मिली जिस पे रिया के फिंगरप्रिंट्स थे। 2 दिन बाद लेक के अंदर से सबकी बॉडी मिली, मानव, कबीर, अनन्या। पर हैरान होने वाली बात ये थी कि लेक में से रिया की भी बॉडी मिली। सबने कंक्लूड किया रिया ने सबको मार के और लास्ट में खुद सुसाइड किया। केस क्लोज्ड। पर 1 महीने बाद इंस्पेक्टर देशमुख फाइल बंद कर रहा था। तब उसने केयरटेकर से पूछा, वैसे तुमने बताया था ना कि इस कॉटेज में कोई रिया नाम की लड़की पहले भी रुकी थी? बुढ़ा आदमी बोला, हाँ साहब, 5 साल पहले उसके साथ 4 दोस्त थे, एक ट्रिप पे आए थे, सब मर गए थे, रिया उस टाइम भी एक ही बची थी। इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान, पर ये रिया तो अब मर गई ना? केयरटेकर, नहीं साहब, ये वही रिया है। हर साल वो नए ग्रुप के साथ आती है और हर साल कोई नहीं बचता। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। हर केस में सेम पैटर्न, सेम लोकेशन, सेम नाम। बस रिया की एज हर बार 1 साल ज़्यादा लिखती है। फाइल में ये डिटेल्स पढ़ने के बाद जब इंस्पेक्टर ने देखा, वहाँ से केयरटेकर भी गायब था।